वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। हॉस्टल की एक डरावनी रात। मेरा नाम अजय शर्मा है। ये बात उस समय की है जब मैं बीबीए के फर्स्ट ईयर में था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रहता था। मुझे हॉरर कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। मैं रोज़ कोई न कोई हॉरर स्टोरी पढ़ता था, तभी मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन रात को मैं एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्टल के आसपास काफ़ी पेड़ पौधा है। मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते थे। हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खटखट की आवाज़ से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। ये देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे मंजिल पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था, अब वो तेज़ी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो दोनों हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह से तो ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी हुई है और लगातार मुझे ही देखे जा रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी और काफ़ी गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों ही इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी। पर मेरी हालत तो ऐसी थी मानो मुझे जैसे सांप सूंघ गया हो। एकदम वो औरत वहाँ से कहीं गायब हो गई। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेज़ी से नॉक हुई और औरत फिर से आ गई, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल के रखवाले वहाँ पर पहुँच गए। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और ही था। मेरा चौकीदार रात को मेरे साथ ही सोया था, क्योंकि अब अकेले मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा कि भैया जी, आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसी चुड़ैल की आंखों में, उसने कहा। पर तुमको कैसे पता? और उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? मैंने पूछा। भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल अपने साथ ले गई होती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल से 1-2 बच्चे गायब भी हो गए हैं, जिनका कोई पता नहीं चला। उन्हें वो चुड़ैल अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। ये सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। खैर, कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूँगा, रखवाले ने कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल दिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर आसपास कोई जंगल नहीं है।